हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लिप लैब। आज मैं आपको बताऊंगी गोदान बाय मुंशी प्रेमचंद की समरी। गोदान जो है एक फ़ेमस हिंदी नावल है जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, जो पब्लिश हुई थी 1936 में। और ये एक गरीब इंडियन फैमिली को दिखाती है जो गांव में रहते थे। पॉवर्टी और सोशल इनजस्टिस दिखाती है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि गोदान का मीनिंग क्या होता है। तो गोदान का मीनिंग है गाय का सेक्रीफाइस करना, गौदान। ठीक है, गोदान का मीनिंग है गौदान। एंड देन ये जो है बहुत ज़्यादा पवित्र रिचुअल माना जाता है हिंदू धर्म में, और ये सिंबलाइज करता है रिलीजियस ड्यूटी को। ये एक टाइम पे सबको करना ही करना पड़ता था। आयरनी जो है, जो मेन करेक्टर है, होरी ड्रीम्स ऑफ डूइंग गोदान बट नेवर अचीव्स इट। होरी का सपना होता है कि गाय का दान करे वो लाइफ में एक बार, या फिर गाय रखे, लेकिन उसे कभी पूरा नहीं कर पाता। अब हम बात कर लेते हैं मेन करेक्टर्स की। यहाँ पे हमारे पास मेन करेक्टर है सबसे पहले होरी। ठीक है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, जो कि पुअर फार्मर है, ऑनेस्ट है और सिंपल है, बहुत ज़्यादा सादा जीवन जीता है। नेक्स्ट है धनिया, जो कि स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिकल वाइफ है और बोल्ड है, बोल्ड दिखाई गई है, ये होरी की वाइफ है। देन आता है गोबर, जो कि होरी का बेटा है, ये रिबेलियस होता है बहुत। फिर आती है झुनिया, लोअर कास्ट की लड़की, जिसे गोबर जो है वो प्रेग्नेंट कर देता है और फिर भाग जाता है। हमारे पास यहाँ पे एक और करेक्टर है दाता दीन, जो कि एक ब्राह्मण प्रीस्ट है, जो एक्सप्लॉइट करते हैं रिचुअल्स करने के लिए गरीबों को। और जो होरी है और उसकी फैमिली है उसको गिल्ट देते हैं गौदान ना करने के लिए। तो दाता दीन का करेक्टर जो है वो थोड़ा नेगेटिव है स्टोरी में। अब हम बात करते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी स्टार्ट होती है होरी से। होरी जो है वो एक पुअर फार्मर है जिसका ड्रीम है कि वो एक गाय रख सके। ये उसकी रिस्पेक्ट को दिखाता है रिलीजन की तरफ। स्टोरी स्टार्ट होती है होरी से। होरी की वाइफ होती है धनिया, और होरी का एक दोस्त होता है भोला। भोला के पास एक गाय होती है। होरी भोला को कहता है कि तुम कितना लकी हो, तुम्हारे पास तो गाय है। तो भोला कहता है कि तुम भी तो लकी हो, तुम्हारे पास भी तो वाइफ है। तो जो होरी होता है उसको भोला गाय दे देता है और होरी उसको अपने घर ले आता है। धनिया उसे कहती है कि तुम इसे बाहर मत रखो, क्योंकि तुम्हारा भाई इसे मार देगा, उसे लगेगा कि तुम उसकी प्रॉपर्टी के हिस्से में से इसे बेच के लाए हो। उसका भाई उससे बहुत ज़्यादा जेलस होता है, लेकिन फिर भी होरी उसको बाहर बांध देता है। उसके बाद उसकी गाय को कोई जहर दे देता है और उसकी गाय मर जाती है कुछ टाइम बाद। होरी जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद जो गोबर है वो झुनिया को प्रेग्नेंट कर देता है और उसके बाद वो भाग जाता है। भोला जो है वो अपनी गाय के पैसे लेने वापस आता है। अब होरी जो था वो हर तरफ से परेशान था, क्योंकि उसे अपने खेत का जो है टैक्स भी देना था राय साहिब को, और उसे गाय के जो पैसे थे वो भी देने थे। लेकिन उसके पास तो अब गाय भी नहीं बची, वो गौदान भी नहीं कर सकता, और ना ही उसके पास पैसे थे टैक्स भरने के लिए, ज़मींदार को देने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी वाइफ को कहता है कि ये मेरे ही कुछ कर्मों की सज़ा है। लेकिन उसकी वाइफ उसे बहुत संभालती है। होरी जो होता है वो अपनी बैलों को बेच देता है और ख़ुद बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत मेहनत करता है अपने खेतों में, और ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा कर्जे में चला जाता है। जो ज़मींदार थे वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। जो भोला था वो उसे परेशान कर रहा था गाय गाय के पैसे के लिए। और जो दाता दीन थे, जो ब्राह्मण प्रीस्ट था, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था रिचुअल करने के लिए। होरी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसे लगता है कि अब बस मेरी लाइफ जो है वो ख़त्म होने वाली है। तो धनिया कुछ कॉइन्स के साथ गौदान करती है एज अ सिंबल। उनके पास गाय नहीं थी सेक्रीफाइस करने के लिए, तो वो कॉइन्स के थ्रू उसे सेक्रीफाइस करते हैं गौदान समझ के। और यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है। वो एक काऊ को ख़रीद लेता है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्रीड। उसकी फैमिली जो है बाद में पॉवर्टी, डेट और सोशल प्रेशर को फेस करती है। जो गोबर है वो झुनिया को प्रेग्नेंट करके भाग जाता है। सोसाइटी जो है वो होरी को बहुत ज़्यादा पनिश करती है क्योंकि उसने झुनिया को एक्सेप्ट किया। जब गोबर उसको छोड़ के चला जाता है तो धनिया और होरी झुनिया को अपने घर में रख लेते हैं, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है और ज़्यादा हैवी फाइन्स दे के। थ्रू आउट लाइफ जो होरी है वो सेक्रीफाइस ही करता रहता है, एक्सप्लॉइट होता रहता है लैंडलॉर्ड से, मनी लेंडर से और प्रीस्ट से। जो एंडिंग होती है उसमें होरी जो है वो मर जाता है, पुअर होता है, हार्ट ब्रोकन होता है। होरी के पास भोला भी जो है वो पैसे मांगने आ जाता है। धनिया जो है वो परफॉर्म करती है गोदान विद फ्यू कॉइन्स। अब कुछ मेजर थीम्स की बात कर लेते हैं। तो पहले आता है पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन। जो फार्मर्स हैं वो कैसे ट्रैप हो जाते हैं कर्जे में और कैसे ज़्यादा परेशान करते हैं। अपर क्लासेस जो है उनको एक्सप्लॉइट करता है, जैसे कि जो राय साहिब थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उन्होंने कैसे होरी को परेशान किया हुआ था
टैक्स भरने के लिए उसकी ज़मीन के लिए, जबकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे देने के लिए। नेक्स्ट आता है कास्ट सिस्टम। जब डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट लोअर कास्ट, जैसे कि जुनिया थी जो लोअर कास्ट की लड़की थी, उसे प्रेग्नेंट करने के बाद गोबर भाग जाता है और सोसाइटी जो है वो बहुत गंदी तरह बिहेव करती है। रिलीजन और रियलिटी को दिखाता है। रिलीजन यूज टू कंट्रोल पुअर, अमीरों पे वो उनके रूल्स लागू नहीं होते। रूरल वर्सेस अर्बन लाइफ की कैसे विलेज के लोगों में स्ट्रगल पॉवर्टी दिखाई गई थी, एंड सिटी में हिपोक्रेसी एंड मॉडर्न इश्यूज दिखाए गए थे कि कैसे जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो हंटिंग कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और जो किसान है वो परेशान हो रहा है। वुमेन का रोल दिखाया गया कि दुनिया कैसे स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिकल है, बोल्ड है, हर चीज़ संभाल रही है, शोज़ वुमेन स्ट्रेंथ। होरी एज अ सिंबल कैसे एक कॉमन इंडियन फार्मर है, ऑनेस्ट है, हेल्पलेस है, सादा जीवन जीता है, गरीबी में मर जाता है, विक्टिम होता है सिस्टम का और उसकी इसमें कोई गलती नहीं होती। एक और थीम है वाई गोदान इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक माना जाता था। क्रिटिसिज्म किया गया है कास्ट सिस्टम का कि कैसे जुनिया के साथ गलत किया गया, और जो भोला है वो भी होरी से लड़ने लग जाता है कि अगर तुम्हें जुनिया को अपने घर में रखना है तो तुम्हें अपने बैल बेचने पड़ेंगे। कास्ट सिस्टम, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिखाई गई है, रिलीजियस हिपोक्रेसी दिखाई गई है कि कैसे दाता दीन जो होते हैं पंडित, वो कैसे इनको परेशान करते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन नॉवेल्स। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका कि कैसे फार्मर्स हैं जो मिलियंस में उनके स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं। कोर आइडिया है कि अ गुड मैन ट्रैप्ड इन अ बैड सिस्टम, कि कैसे सिस्टम जो है एक गरीब किसान को एक्सप्लॉइट करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट।